नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को राम राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज हम राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जिसका आवेदन अभी चल रहे हैं, जारी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है और उस वैकेंसी का नाम है, उस भर्ती का नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, जिसका हम आज परीक्षा स्कीम यानी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो बताने जाएंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि इसमें क्या संशोधित हुआ है, क्या बड़े फैसले आए हैं, क्या संशोधित हुआ है, वह क्या बड़े फैसले आए हैं, और क्या फार्म निरस्त हो रहे हैं, किसका फार्म निरस्त होगा, वह क्या फार्म भराएंगे, वह किसके फार्म भराएंगे, और इस भर्ती का जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो कब होगा, वह कितनी तारीख को होगा, ये सब हम आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पर सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यानी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। और दूसरी बात, इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक करना व दोस्तों व मित्रों में शेयर करना, ताकि जिसने भी चतुर्थ कर्मचारी सीधी भर्ती चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड का फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी भर दें, वो जानकारी सभी तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम इस भर्ती के पाठ्यक्रम में चलेंगे, उसके बाद ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा देखना, अधूरा देख के मत भग जाना। तो सबसे पहले चलते हैं, इसमें सामान्य हिंदी आएगी जो 20 नंबर की रहेगी। प्रश्न 120 रहेंगे। कितने? 120 रहेंगे। सामान्य हिंदी 20 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 15 नंबर की। सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएंगे? भारत का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान यानी राजनीतिक, व सामान्य विज्ञान से यानी जनरल साइंस। जो साइंस पढ़ते हैं 10th लेवल की, 8th लेवल की साइंस आएगी। वह समसामयिक घटना भारत व राजस्थान की, जिसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह बेसिक कंप्यूटर और बेसिक गणित, वह सामान्य गणित आएगी जो 8th to 10th लेवल की रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हो इसमें 12th लेवल। अब आप यूँ सोचोगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम तैयारी कैसे करें? सिलेबस तो आरएस का आ गया, या 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का सिलेबस दे दिया इन्होंने, तो ऐसा तो सिलेबस आरएस में आता है। हम जो 4th ग्रेड की तैयारी कैसे करें? आप तैयारी करो, अभी जेल प्रेरी का पेपर हुआ था, उसमें भी सिलेबस इतना ही था। क्या? कौन सा पेपर? जेल प्रेरी के पेपर में भी सिलेबस इतना ही था। इतने सीधे क्वेश्चन आए, इतने नॉर्मल क्वेश्चन आए। क्यों आए? क्योंकि सिलेबस है पूरा, पर क्या है, क्वेश्चन का वेटेज जो रहेगा वो तो पेपर के आधार पे रहेगा। और पेपर क्या है? 4th ग्रेड का। काय का पेपर है? अपने बहुत सीधा पेपर है 4th ग्रेड का। वो पद भी बहुत सारे हैं, इसलिए आप तैयारी कीजिए, पेपर सीधा ही आएगा। और सीधा नहीं आया तो नॉर्मलाइजेशन होगा या कुछ कुछ अलग ही चीज़ होगी। तो अब आगे चलते हैं, पहले हम सिलेबस को समझ लिया और आगे चलते हैं। तो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 200 मार्क्स के रहेंगे और 120 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर का टाइम 2 घंटे का रहेगा, 2 घंटे, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन की जो सभी क्वेश्चन आएंगे उनके समान मार्क्स रहेंगे, अंक रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 विल बी डिड्यूस, यानी जो एक क्वेश्चन गलत करोगे उसमें 1/3 रहेगी। कितनी? एक अंक में से एक अंक का तीसरा हिस्सा नेगेटिव मार्किंग में काटा जाएगा। वह एक और गलती ना करें कि वो सर बच्चे जैसे कि 10 गोले वाले दे देते हैं, वैसे वो और नोटिफिकेशन में दे देंगे कि 10 गोले छूटने पर मार्कशीट चेक नहीं होती है। तो 10 तो नहीं छोड़ते, पर 1 या 2 गोला छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? वो गलती से छूट जाता है, वो मार्कशीट ढंग से चेक नहीं करते, बहुत सारे के रोल नंबर गलत भरा जाते हैं। वो सब कारण क्या होता है? घबराहट। क्या होता है? घबराहट।
जो पेपर की घबराहट होती है, लेवल को समझ नहीं पाते, वो सिलेबस को एनालाइज नहीं कर पाते और घबराहट में रोल नंबर या कुछ कि पेपर छूट ना जाए इसलिए रोल नंबर या कुछ गलत भर देते हैं कोई भी चीज़ को। तो आप अच्छे से पेपर को सोल्व करें, समझ के सोल्व करें। आपके पास बहुत टाइम है और बहुत टाइम रहता है वहाँ पर भी पेपर सोल्व करने में। जो चीज़ नहीं आए वहाँ पर शिक्षकगण मौजूद होते हैं, एग्जामिनर्स, उनसे पूछें कि कौन सी चीज़ क्या है, वो आपको सारी विस्तृत में जानकारी देंगे। The standard of the paper will be secondary examination board, secondary of education of राजस्थान। हाँ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि सेकेंडरी लेवल का यानी 10th लेवल का ही आएगा। 10th या 12th मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 12th तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी लेवल। और जो राजस्थान की बुक से, तो आप सबसे पहले तो 8th, 9th और 10th इन बुक के आरबीएससी के क्वेश्चन बहुत सारे यूट्यूब पे है, हमने नहीं दिए पर हमारे भाई बंधु वो बहुत सारे महान सर हैं जिन्होंने, बहुत बड़े बड़े सर हैं, उन्होंने आरबीएससी के क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं। वो हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को देखना ना भूलें, उन क्वेश्चन को देख कर जाएं। हाँ, सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी का सिलेबस। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषी शब्द, संधि, अर्थ के प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां, काल के प्रकार, भेद, मुहावरे, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी, समानार्थी शब्द, पत्रों में संबंधी ज्ञान यथा कार्यालय पत्र, ये ऐसे पत्र सब आएंगे। पर इनमें से बहुत चुनिंदा टॉपिक आएंगे। अब इतने टॉपिक को मत पढ़ने बैठ जाना। आपको क्या क्या पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तद्भव, देशज, विदेशी, ये जो मेन टॉपिक है जो आपने 10th और 12th में पढ़े हैं, जिनके क्वेश्चन 10th और 12th में, 10th, 8th, 9th में ज़्यादा आते हैं, उन टॉपिक को आप पढ़ना ना भूलें। उन टॉपिक को पहले पढ़ें जो आसान टॉपिक है, जैसे कि संधि हो गया, जो मेन टॉपिक माना जाता है कि इसमें एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाता है इससे। अब हम आगे चलते हैं इंग्लिश का टॉपिक। इसमें टेंस है, एक्टिव पेज से, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, व इंट्रोगेटिव, वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन। तो ये सारा सिलेबस इंग्लिश का है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो 15 नंबर का आएगा और हिंदी का 20 नंबर का आएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान का भूगोल दिया है। अब इतना सारा सिलेबस है, आप डर मत जाइए, सिलेबस बहुत सारा है पर क्वेश्चन इनमें से 1-2 टॉपिक, 3-4 टॉपिक में ही आएंगे। यूँ नहीं है कि हर क्वेश्चन हर टॉपिक से उठा दिया। अगर क्वेश्चन हर टॉपिक से उठेंगे तो वो सिर्फ भूगोल, कला, संस्कृति से उठेंगे, और हिंदी व इंग्लिश में से जैसे कि संधि, समास, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान के भूगोल में से भी कुछ टॉपिक जो मुख्य टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये 20 नंबर का रहेगा, जिसमें राजस्थान का स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र में क्या आएगी? नदियाँ, अफवाह तंत्र में नदियाँ आएगी। वह प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, परिवहन यानी रोडवेज, बसेस, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन इत्यादि टॉपिक आएंगे। वह कला संस्कृति में आगे चलते हैं, तो कला संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे कि युद्ध वगैरह, व एकीकरण, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, लोक देवता जो मेन टॉपिक है, लोक देवता मेन टॉपिक है, आभूषण, त्योहार मेन टॉपिक है। जो ये टॉपिक है राजस्थान की हस्तियाँ, ये भी मेन टॉपिक है पर इसमें से कम आएंगे। वो बोलियाँ, वो आंदोलन, ये मेन टॉपिक है, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, वो 20 नंबर के होंगे। आगे चलते हैं, ये भी सबसे
बढ़िया सब्जेक्ट है। इसमें से मतलब क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजन हो सकते हैं, वह टफेस्ट हो सकते हैं, पर इसका सिलेबस कम होता है। इसको पढ़ना आसान है, पर इसमें याद करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि इसमें नियम वगैरह आते हैं, वो धारा वगैरह आती है। क्या आती है? धारा वगैरह आती है, नियम आते हैं। भारतीय संविधान व राजस्थान राज्य के राजनीति, यानी राजनीति में आएंगे, संविधान के बारे में आएंगे, जिला प्रशासन के बारे में आएंगे, इसके बारे में आएंगे जिला स्तर पे। वह आसान क्वेश्चन आएंगे, आप डरिए मत, सिलेबस को देख के चौंके मत। वह सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस होती है उसमें से आएंगे। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु, और जो आपको बता दें, यदि आपने जेल प्रेरी की तैयारी की थी, वैसे आपने सभी ने जेल प्रेरी का दिया होगा, तो जेल प्रेरी में जो सामान्य विज्ञान थी उसी टाइप की, उसी तरह की सामान्य विज्ञान इसी में भी है, और ऐसा ही सिलेबस सीईटी का भी था। तो आप सबकी एक मिलाकर पूरा सिलेबस को एनालाइज करके, मैं एनालाइज शब्द बोल रहा हूँ, मैंने पूरा विवरण करना है। क्या करना है? पूरा सिलेबस को टुकड़े 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 करके, काट काट के उनको पीसेस में उनको देखना है कि कहाँ कौन सी चीज़ है, कौन सा टॉपिक मेन है। एग्जामिनर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, तो उसको देख के तीनों भर्तियों का देख के आप एक सिलेबस की तैयारी करें। अब बहुत सारे कहते हैं कि हमारी सीईटी आ रही, हमारे एलडीसी आ रही, हमारे सेकंड ग्रेड आ रहा है, हमारे फोर्थ ग्रेड आ रहा है, हम तैयारी कैसे करें? तो तैयारी ऐसे नहीं होएगी। आप तीनों चारों का सिलेबस एनालाइज कीजिए, वो किस में क्या है, क्या क्या टॉपिक जो सेम मिल रहे हैं, वो सेम टॉपिक को सबसे पहले कवर कीजिए। आगे चलते हैं। प्रमुख समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स यहाँ पे आएगा। जो और अभी तक हमने जो भी एनालाइज किया है वो देखा है, तो जो राजस्थान के पेपर होते हैं उनमें बीते एक साल का 1 ईयर का करंट अफेयर्स आता है, कि 1 ईयर के, जैसे कि 2025 का पेपर है, ये 2025 में हो गया, तो 2025 के अंदर का करंट अफेयर्स आएगा, या 2024 के थोड़े बहुत करंट अफेयर्स आएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के में से 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का रहेगा ये कंप्यूटर, 1-2 क्वेश्चन होंगे। वो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइसेस, पावर पॉइंट, ये इनको एक वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। 1-2 वीडियो में कंप्यूटर पूरा खत्म हो जाएगा। गणित को यदि आपके सब्जेक्ट है तो पढ़ना, वरना आर्ट्स वालों को गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले सीधा सिलेबस करो जो आपका है। कुल मिला के बात यही आएगी, पहले सीधा सिलेबस करो। गणित में यदि आपको समझ में नहीं आए तो मत पचना, मतलब आप इसके अंदर ज़्यादा मत ये कर लेना कि नहीं गणित नहीं आ रहा तो चतुर्थ श्रेणी में नहीं होगा। पहले सीधे सिलेबस पे जाओ, जो सीधा है वो पहले लो, उसके बाद गणित सिर्फ 15 नंबर की आ रही, कंप्यूटर सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है। यदि ये नहीं आएंगे तो भी आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, पर इनके चक्कर में लगे और ऊपर का सिलेबस छूट गया तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गणित में लाभ हानि प्रतिशत जो सब